जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 13 मार्च हो चुकी है, 14 मार्च इनफैक्ट, और 13 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फंड वीडियो का। ये इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 2.25% का नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था 2-2.25 के आसपास होगा, और कल जो नुकसान था वो 21,819 रुपये का है। टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 10,11,000 और करंट वैल्यू ऑफ माय पोर्टफोलियो इज़ 9,66,000। 44,000 का मुझे नुकसान चल रहा है, लगभग 4% का। पराग पारिक ने कल लगभग 2,000 का नुकसान दिया है और अब ये 1.5% के नुकसान में चला गया। तो पराग पारिक जो आखिरी म्यूचुअल फंड बचा था पॉजिटिव में, शायद वो भी निकल गया, नहीं कुछ हैं शायद अब भी। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 3,000 का नुकसान दिया है, ये लगभग 3% का नुकसान में चला गया है। ICICI लार्ज कैप ने कल लगभग 2700 का नुकसान दिया, ये लगभग 3% के नुकसान में चला गया। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 988 रुपीज़ का नुकसान दिया, ये 5% के नुकसान पे चला गया। एडलवेज मिड कैप ने 926 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 1.25% के मुनाफे में आ गया है, सॉरी नुकसान में चला गया। कोटक मिड कैप 970 रुपये का नुकसान दिया है और ये लगभग 2.25% के नुकसान में चला गया। निपॉन मिड कैप ने लगभग 812 रुपये का नुकसान दिया और ये एकमात्र शायद म्यूचुअल फंड है जो अभी भी पॉजिटिव में खड़ा है, निपॉन मिड कैप। ये अभी भी 0.11% के मुनाफे पे खड़ा है। HDFC मिड कैप ने 840 रुपये का नुकसान दिया, ये नुकसान में चला गया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 772 का नुकसान दिया, ये 4% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 755 रुपये का नुकसान दिया है, ये लगभग 5.25% के नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 635 का नुकसान दिया है, 2% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 808 रुपये का नुकसान दिया है, लगभग 6% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप ने 762 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 8.25% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने 934 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 10% के नुकसान में आ गया है। और बहुत तगड़ी गिरावट हुई है कल HSBC स्मॉल कैप में, 3.25% की, बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है इसकी कल। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने कल लगभग 760 रुपये का नुकसान दिया है, 6.25% का नुकसान में चला गया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 700 रुपये का नुकसान दिया है, लगभग 5.5% के नुकसान में चला गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 621 रुपये का नुकसान दिया, 15% के नुकसान में। तो अब और म्यूचुअल फंड जो है फटाफट कैच कर रहे हैं मोतीलाल को और टाटा स्मॉल कैप को, आप देख रहे हो वो भी फटाफट उसके बराबर पहुंच रहे हैं गिरावट में। JM फ्लेक्सी कैप ने 725 रुपये का नुकसान दिया है, 8% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप ने 604 रुपये का नुकसान दिया, 8% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 676 का नुकसान दिया, 14% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 380 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 8.5% के नुकसान में। DSP मल्टी एसेट ने लगभग 68 रुपीज़ का नुकसान दिया, 2.5% का नुकसान में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 90 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 7% के नुकसान में। और इन्वेस्को स्मॉल कैप ने 65 रुपये का नुकसान दिया, 5% के नुकसान में। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि मेरी कौन कौन सी SIP कटने वाली है। तो 16 मार्च को मेरी ICICI लार्ज एंड मिड, SBI स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मेरी बहुत सारी SIPs तैयार है मंडे को करने के लिए, तो मज़ा आने वाला है मंडे को। और आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी लगभग कल 2.25% का नुकसान हुआ है, और एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना नुकसान दिया है। तो पराग पारिक कंजर्वेटिव, क्योंकि ये हाइब्रिड वाला फंड है तो ये तो मामूली सा गिरा है। निपॉन मल्टी एसेट भी कम गिरा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी थोड़ा कम गिरा है। तो पराग पारिक नाम के अनुरूप थोड़ा पोर्टफोलियो को संभाल रहा है, और बाकी नीचे गिरा। कॉन्ट मिड कैप, कॉन्ट के फंड अनएक्सपेक्टेडली कम गिर रहे हैं अब, और शायद उन्होंने कुछ हेज वेज कर रखा है। तो आप देखिए कि बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट के मिड कैप और स्मॉल, हालांकि डैमेज वहाँ ऑलरेडी हो रखा है, ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं, बट कॉन्ट के मिड कैप और स्मॉल कैप इस वक्त कम गिर रहे हैं, और उसका कारण शायद उन्होंने कुछ हैजिंग वैजिंग कर रखी है, उस वजह से वो उसका बेनिफिट आपको पास ऑन कर रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फंड ने कल सबसे ज़्यादा गिरावट दी। तो सबसे ज़्यादा गिरावट में कल आगे रहे इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कोटक मिड कैप। तो दोस्तों इस पोर्टफोलियो में लगभग 2 SIP चल रही हैं, एक HDFC फ्लेक्सी कैप और निपॉन मल्टी एसेट, बस यही 2 SIP इस पोर्टफोलियो में चल रही हैं। और ये पोर्टफोलियो मैंने जनवरी 2024 में बनाकर दिसंबर 2024 में बनाकर छोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पे कोई SIP नहीं चल रही थी। हाल फिलहाल में HDFC फ्लेक्सी कैप और निपॉन मल्टी एसेट इस पोर्टफोलियो में जोड़े गए हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं कि FIDI के बाय सेल में। तो FII ने कल भयंकर तोड़ाई करी है, 10,716 करोड़ की कैश में सेलिंग कर दी है।
जिसके अगेंस्ट लगभग 10,000 करोड़ की हमारे DI ने बाइंग करी है, लेकिन सेंटिमेंट इतना वीक है कि HNI रिटेलर भर भर के बेच रहे हैं। तो जितना FI बेचते हैं उतना DI खरीद लेते हैं, लेकिन रिटेलर जो हम बोल रहे थे ना कि रिटेलर सुधर गया है, रिटेलर अब नहीं डरता, सब डरते हैं, धड़ाधड़ बिकवाली हो रही है। अगर 10,000 बेचा, 10,000 खरीदा, इसमें तो इतना मोटा फॉल कैसे आ रहा है? रिटेलर बेच रहा है, डर के मारे बेच रहा है, पैनिक में बेच रहा है। तो रिटेलर बेच रहा है, उसकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको लगातार अपनी SIP चलाते रहनी है। और बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, उन बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो महेश चंद्र कौशिक जी की हैं। वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है इसी वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक दिखेगा। मुझे समझ में आ रही होगी चीज़ें, और आपको भी समझ में आ रही होगी कि जब मार्केट में फॉल आता है तब आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और महेश चंद्र कौशिक जी की वो बुक्स आपके लिए गुरु का काम करेंगी अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत महंगी बुक्स नहीं होती, 200-250 रुपये की होती है। आप किसी मूवी देखने जाओ इतने का तो आप पॉपकॉर्न खा लेते हो। तो एक अच्छी बुक में ज़रूर निवेश करें, मैंने लिंक दे रखे हैं इसी वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर जाके आपको वो बुक्स के लिंक मिलेंगे जो कि फ़्लिपकार्ट के हैं। अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है तो फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी SIP मत रोकिएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया SIP रोक दें, कि SIP बंद कर दें। और दो तरह के कमेंट्स हैं मेरे पास। एक तो बहुत डरा हुआ निवेशक जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, वो कह रहा है SIP बंद कर दूं, और एक अति उतावला निवेशक, लमसम डाल दूं, लमसम डाल दूं। तो दोनों को ही इस परिस्थिति में क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बेच के भागने को तैयार बैठा है, दूसरा अपनी धन दौलत बेच कर FDयाँ तोड़ कर सारा लमसम डालने को तैयार बैठा है। बेवकूफ़ी मत करो, दोनों ही पिटेंगे अगर इस तरीके से चलता रहा तो। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपकी SIP चल रही है उसे चलाते रहिए, ठीक है। और पोर्टफोलियो कुछ दिन मत देखिए, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मेंटली टफ़ नहीं हो, ये बात मान लो, और अधिकतर लोग मेंटली टफ़ नहीं होते। ठीक है, अगर आप मेंटली इतना टफ़ नहीं हो, मार्केट मत देखो कुछ दिन, अपनी SIP चुपचाप चलते रहने दो। 1 महीने बाद देखना, 2 महीने बाद देखना, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, SIP के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, आपने लमसम कर करके अपनी सारी SIP का जो पैसा था पहले ही ख़त्म कर दिया, तो भी कुछ नहीं करना है, चुपचाप फंड को पड़े रहने दो। एक बात समझ में रख के रखो कि आपको मैंने जो चीज़ रिकमेंड की है वो म्यूचुअल फंड है, ठीक है। आपने स्टॉक्स नहीं ले रखे हैं। हमेशा दिन रात 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आपका फंड मैनेजर काम कर रहा है। वो लगातार हेजिंग कर रहा है, लगातार ख़राब स्टॉक्स को बेच रहा है, लगातार अच्छे स्टॉक्स को ख़रीद रहा है, सस्ते भाव पे शेयर खरीद के अच्छी पोजीशंस बना रहा है। वो लगातार काम कर रहा है, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी यकीन मानिए कोई आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, आपने स्टॉक्स में निवेश नहीं किया है। फिर से बता रहा हूँ, आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, आपने स्टॉक्स में निवेश नहीं किया है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपका फंड मैनेजर लगातार आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। वो आपके धीरे धीरे करके आपके पोर्टफोलियो को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और जल्द ही जब मार्केट ठीक होगी वो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए भी पूरी कोशिश करता रहेगा। तीसरा, जिनको लमसम डालने का बहुत जल्दी हो रही है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, उसको टुकड़ों में बांटें अपने लमसम अमाउंट को, और सिस्टमेटिकली लमसम करें। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो उसको 15-20 टुकड़ों में बांटो और सिस्टमेटिकली डालते जाओ हर दिन थोड़ा थोड़ा। तो किसी दिन मार्केट ज़्यादा गिरेगी, किसी दिन मार्केट रिकवर कर जाएगी, फिर किसी दिन ज़्यादा गिरेगी, तो उससे आपका सिस्टमेटिकली लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट हो जाएगा। और घबराना नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। लगातार बने रहिए, और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए मेरे से तो मेरे साथ गूगल चैट और गूगल मीट पे भी मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकता है। ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा सा एक अलग प्रावधान होगा जिसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी इसी वीडियो में दे दूंगा, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो गूगल मीट पे वीडियो कॉल 1 to 1, तो उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।